Question before the organization to decide the extent to which employee performing the job under analysis are involved in the job analysis process. समझ नहीं आया ना? बहुत टिपिकल लाइन बोल दी मैंने. क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना ज़रूरी है किन एम्प्लॉयज़ को किस तरह की जॉब देनी है इस एनालिसिस के अंडर. फर्स्ट पॉइंट, आइडली स्पीकिंग, जॉब होल्डर नोज बेटर अबाउट द जॉब. सेम question remain whether he should be involved in the process, as he may tend to inflate the duties and responsibilities of his job to make it appear more important than what it is actually. कई बार क्वेश्चन ये आता है कि वो अगर उस जॉब को वो कर रहा है तो उसमें वो देखेगा कहीं उनकी जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कई बार एग्जेगरेटेड तो नहीं शो कर रहा, मीन समटाइम इन्फ्लेटेड शो कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि मुझे इतना काम मिला है पर मिला कुछ भी नहीं होता, या उसको कम मिला होता है, ज़्यादा शो कर रहा होता है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ एम्प्लॉयज़ आर नॉट इन्वॉल्व, इस पॉइंट को मैं ज़रा थोड़ा सा रिपीटेडली बताती हूँ. डिस्क्राइबिंग ड्यूटीज़ का मतलब इसमें पॉइंट आया था ना, डिस्क्राइबिंग ड्यूटीज़ मतलब रिपोर्टिंग टास्क ऑनेस्टली एंड एग्जैक्टली एज दे आर डन. इन्फ्लेट ड्यूटी मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना कि मेरे पास तो इतनी ड्यूटीज़ हैं, मेरे को इतना सारा काम दिया जा रहा है बट दिया होता नहीं उसको. दिस कुड बी द रिपोर्टिंग टास्क ऑनेस्टली एंड एग्जैक्टली एज दे आर डन. सही और ऑनेस्टली बताना. आगे लिखा है इसके अंदर, अगर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व ही नहीं है, they tend to become suspicious about the motives behind the job analysis. कई बार ना एम्प्लॉयज़ का मन नहीं होता, वो सेटिस्फाइड नहीं होता, तो दैट्स वाई ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन डूइंग द जॉब. तो उसके बारे में उसको पता नहीं होता जॉब करनी कैसी है, एनालिसिस करके भी नहीं समझ में आता क्या मोटिव है जॉब का, क्या मेरे से ये चाहती है और मैं इनको क्या दे सकता हूँ. बेसिकली ही डज नॉट इन्वॉल्व. तो उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब ओवर स्टेटिंग, आस्किंग फास्ट. तो आगे मैं बोलती हूँ, the extent to which employees not involved depend on their both organization and the employees. Organization exact accurate information about the job to analyze, but at the same time, it may concern on the adverse effect on the employees. वही बात आ गई है. तो कई बार क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है, एग्जीक्यूटिव शो करता है. सो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ओवर स्टेट करना, झूठ बोलना, फाल्सिंग टू मेक मोर सिग्निफिकेंट, बताना कि मेरे को ये काम मिल रहा है, बस इन्फॉर्मेशन को झूठ बोलना. तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए इस टाइम पे, पॉजिटिव एक्शंस लेने चाहिए ताकि ओवरकम कर सके ये एम्प्लॉय की फर्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज़ अ फर्स्ट प्रॉब्लम. सबसे पहले प्रॉब्लम हमें डिस्कस करना चाहिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है. डिससेटिस्फाइड है, एंशियस है, अनसर्टेन है, आगे जाके उसका क्या होगा. एंशियस डरा डरा रहता है, खुल के काम नहीं कर पा रहा, ऐसे माहौल में वर्किंग इन्वायरमेंट भी आ रहा है. तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, कम्युनिकेटिव इफेक्टिवली करना चाहिए, सही से बात करो, उसको टाइम दो, खुद भी टाइम पे उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली बताइए, उसे पूछिए, आपस में अच्छा रिलेशन रखिए. दूसरा पॉइंट ये है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको अच्छा फील सेफ करवाना, इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करवाना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन उससे पूछना जो वो कंफर्टेबल है. ऐसी नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको बता के लेना कि हम भाई ऐसे ऐसे करके करेंगे. ओपन अप रहना, कम्युनिकेशन ओपन अप अफेक्टिवली रहना बहुत ज़रूरी है. इट शुड बी कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली एंड ओपनली. If the manager or superior does not do so, he feel comfortable and uncertain, that of course it is obvious. If organization focus only getting information, एग्जाम्पल पे दे रही हूँ, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज फोकस ओनली गेटिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट एक्सप्लेनिंग द रीज़न. रीज़न क्या है, क्यों ले रही हो. अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई अचानक से नेबर कोई बेल खड़का दे, पूछने नहीं आते सर्वे करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपका नेम बताइए, तो थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना. इसी तरह से अगर हम किसी जगह नए काम करने गए हैं, तो फर्स्ट उनका ये रूल बनता है कि हमसे सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन ले जो हमारे लिए सेटिस्फाइड है, और हम भी सेटिस्फाइड है ना उसकी चीज़ के लिए. हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे तब भी प्रॉब्लम होगी, कम इन्फॉर्मेशन देंगे तो ठीक भी रहेगा. तो इसीलिए इसका मैनेजर का ये वर्क बनता है कि फोकस उस पर करे, गेटिंग द इंफॉर्मेशन, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द एम्प्लॉय शुड बी सेटिस्फाइड, ईजिली फील करे, सस्पिशियस ना रखे, है ना. ऑन दी अदर हैंड, अगर वो सिर्फ और सिर्फ
यही सोचता रहेगा इट केयर ओनली अबाउट मेकिंग जॉब एम्प्लॉयज कंफर्टेबल बट इट डज नॉट गेट ओपन जॉब एनालिसिस, है ना, तब भी ये नहीं हो पाएगा। सो बैलेंस दोनों का जरूरी है। मैं 2 पॉइंट दोबारा रिपीट करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। इफ ऑर्गेनाइजेशन फोकस ओनली एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट एक्सप्लेनिंग द रीजन, एम्प्लॉयज़ में फील सस्पिशियस। अगर वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले जा रहा है तो वो सस्पिशियस होने लगेगा, वो थोड़ा घबराने लगेगा, जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे से कोई आके इन्फॉर्मेशन ही मांगी जाए, आप बताइए, आप ये बताइए आपने क्या दिया, मतलब कैसे काम किया, आपकी पिछला बैकग्राउंड कैसा था, ये मेरी बात सुनो, थोड़ा सा पर्सनल भी होना ज़रूरी, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे भी नहीं है कि वो सिर्फ उसकी केयर ही करी जाएगा, तूने खाना खाया, तेरे को ये अच्छा लग रहा है, तेरे को मैं चेंज कर दूँ, इतना भी नहीं कंफर्टेबल करवाना। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस का मतलब है टाइम टू टाइम मिले, टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे कुछ छोटे छोटे इवेंट्स रखें जिनमें वो पार्टिसिपेट करे, घर में भी बुला सकते हैं अगर कंफर्टेबल है किसी इवेंट के ऊपर, तो इससे थोड़े रिलेशन अच्छे बन जाते हैं। और बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। बैलेंस हमारा बनता नहीं है, फिर जॉब वाला बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, हमारा जॉब छोड़ने को मन करता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता। सैलरी पे पहली बात आती है, सैलरी वाला कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता, काम इतना लेते हैं, सैलरी प्रॉपर नहीं मिलती है, तो दो हमारा वर्कर है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है, सोचता है आगे मेरा क्या होगा, है ना, यहाँ से भी नहीं हट पा रहा हूँ, ये कुछ भी, काफ़ी सारे केसेस मिलते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है लेवल ऑफ डिटेल्स। लेवल ऑफ डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट भी है, हो चुका था, उसके बाद बात आ रही है इंफॉर्मेशन कलेक्शन की बात आ रही है। इस पॉइंट पे मैं स्किप कर रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये आ रहा है कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द फैक्टर सच एज relevance of information, time available for information collection, budget, concentrate should be considered। तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट बोले गए, टाइम और रेलिवेंस उसकी, और बजट। अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर जॉब एनालिसिस प्रेजेंटेड। किस तरह का होना चाहिए, मैं आपको ज़रा लिस्ट मेंशन कर दूँ, अगर दिख रहा होगा, दिख तो रहा नहीं होगा, मैं ऐसे दिखा देती हूँ रोटेट करके।